नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर से एक नए बिजनेस आइडिया और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे दोस्तों हरी मिर्च का चाहे तो आप व्यापार करके रोजाना 500 रुपए कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम ऐसे 3 तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जिससे दोस्तों इससे व्यापार किया जा सकता है और कमाई किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो पूरा आप कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए लेकर हाजिर हूँ कि ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है और इसका डिमांड 12 महीने यानी रोजाना बना ही रहता है लोगों के पास। तो दोस्तों कैसे इसको स्टार्ट किया जा सकता है, किस तरीके से कितना कम पूंजी में आप इस बिजनेस को शुरू करके 500 रुपए तक की कमाई कम से कम कर सकते हैं, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों एक तरीके से आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को पूरा मतलब बीच बीच में स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा लास्ट तक, जिससे आपको पूरी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों 3 माध्यम है हरी मिर्च का बिजनेस को स्टार्ट करने का, जो कि दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिसमें पहला माध्यम दोस्तों, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत जड़ से ही की जाती है, तो दोस्तों पहला माध्यम अगर हम बताएं, पहला तरीका बताएं दोस्तों हरी मिर्च का बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका नहीं कहा जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आप उस तरीके को अपना लेते हैं तो आप लाखों रुपए तक एक महीने में कमाई कर सकते हैं। दोस्तों कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पूरा डिटेलियर बात बता रहे हैं। दोस्तों एक तरीके से शुरुआती समय में अगर इसका व्यापार करना चाहते हैं तो अगर आपके पास 5 से लेकर 10 कट्ठा अगर भूमि है जहां पे उपजाऊ मिट्टी है, तो दोस्तों वहां पे इसका खेती कर सकते हैं। दोस्तों खेती करने के लिए, क्योंकि पहला स्टेप अगर इसका व्यापार का है तो खेती से ही शुरू होता है, क्योंकि दोस्तों खेती करेंगे तभी आप इसको बेच पाएंगे। तो दोस्तों पहला जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, यह एक तरीके से कम लागत तो नहीं कहा जा सकता। इसमें भी आपको हो सकता है कि एक पौधा आपको 1-2 रुपए पीस का पड़े, लेकिन दोस्तों अगर खेत को अच्छे तरीके से उसको रफा रफ जुताई वगैरह करा करके, सिंचाई करा करके इसमें अगर आप हरी मिर्च की खेती करते हैं, मतलब पौधा इसका जो होता है उसको लगाते हैं, तो दोस्तों एक तरीके से उसका समय समय पर सिंचाई, खाद, बीज और अनेकों प्रकार के मतलब देख रेख करने के बाद दोस्तों यह जो बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे उससे दोस्तों आप एक दिन में कई हजार रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। मतलब कहने मतलब है ये है कि अगर 10 कट्ठा जमीन में अगर आप इसका खेती करते हैं तो एक बार अगर आप इसको तोड़ते हैं तो दोस्तों आप उससे 4000, 5000, हो सकता है कि 10,000 रुपए तक में उसको बेच दें, जितना मतलब हरी मिर्च तैयार होगा। दोस्तों कहा जाता है कि सही समय पर अगर इसका बुआई किया जाए तो सही तरीके से इसका पौधा होता है और सही तरीके से फलता फूलता भी है और सही समय पर इसका सही कीमत भी मिलता है। तो दोस्तों सही समय क्या है इसका खेती करने का, किस मौसम में, किस महीने में इसका सही तरीके से खेती किया जाता है, अगर प्रथम बिजनेस को आप शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रथम तरीके को अगर आप अपना रहे हैं तो इसको सितंबर से लेकर के अक्टूबर का जो महीना होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है, मिट्टी के जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो दोस्तों वह अच्छा माना जाता है। मतलब ऐसे टेम्परेचर में इसको इस मिट्टी में लगाया जाता है कि वह अच्छे तरीके से उसमें पौधा लग जाए, तैयार हो जाए, ज्यादा सिंचाई न करना पड़े और ज्यादा इसको ठंडी की भी ठंडी महसूस भी न हो। तो उस टेम्परेचर को सितंबर से अक्टूबर के महीने में आ जाता है जैसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इसका खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी जल निकासी वाली ही होनी चाहिए। दोस्तों अगर मान करके चलिए ऐसे जगह पे इसका खेती कर देते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता रहता है, तो दोस्तों वहां पे इसका खेती बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहां पे ये सूखने लगेगा। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद समय समय पर इसको अगर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो सिंचाई और कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता पड़ती है तो वह भी समय समय पर देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों इसके जड़ों में दोस्तों एक तरीके से ऐसे कुछ कीटाणु भी लग जाते हैं जिसके कारण ये सूखने लगता है। पानी और खाद देने के बावजूद भी ये पीलापन इसके पेड़ में होने लगता है। तो दोस्तों ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप चाहें तो पहले तरीके को भी अपना करके आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं दूसरे तरीके के बारे में, जिसको दोस्तों एक तरीके से लोग थोक व्यापारी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप चाहें तो अगर आपके पास पूंजी है तो किसानों से खरीद करके, जैसे कि मान करके चलिए मार्केट में अगर
अगर 60 रुपए प्रति किलो हरी मिर्च बिक रही है तो दोस्तों आप किसानों से 40 से लेकर 50 के बीच में अगर आप प्रति किलो खरीद लेते हैं तो भी दोस्तों आप मार्केट में इसको ले जा करके 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जब आप इसको बेचेंगे, किसी छोटे व्यापारी को देंगे जो फुटकर में बेचता है, तो दोस्तों वो बहुत ही आसान तरीके से अगर कहा जाए, आसान भाषा में कहा जाए तो एक एक बेर में एक एक जो छोटे व्यापारी होते हैं वो कम से कम 5 किलो से कम, एक पसेरी से कम तो कोई बेचता ही नहीं है। तो दोस्तों सीधा सीधा अगर कहा जाए तो अगर आप चाहें तो थोक व्यापारी भी बन सकते हैं, किसानों से खरीद कर उन छोटे व्यापारियों को बेच सकते हैं जिसको छोटे व्यापारी कम मात्रा में ले करके उसको छोटे छोटे मार्केट में ले जा करके बेचते हैं। तो दोस्तों इसमें भी आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं, इसमें भी कोई भी डाउट करने वाली चीज नहीं है। जैसे मान कर चलिए किसान से आपने 50 किलो खरीदा है तो दोस्तों अगर 10 व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं आपके पास अगर आते हैं 5-5 किलो अगर ये हरी मिर्च ले करके जाते हैं तो दोस्तों एक तरीके से अगर आप 1 किलो पर 10 रुपया से लेकर 15 रुपये अगर मार्जिन लेते हैं तो एक व्यापारी से आपने 50 रुपये कमा लिया अगर 5 किलो लेकर के जाता है तो दोस्तों किस तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि 10 व्यापारी अगर आप मान कर चलिए, ऐसे ही आपको अंदाजा लगा लीजिए कि एक व्यापारी से 50-60 रुपये आपने कमाया या 70 रुपये कमाया एक पसेरी में, तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने 50 किलो अगर बेच दिया तो दोस्तों उससे कितना कमाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम तीसरे तरीके के बारे में बताने वाले हैं जो कि दोस्तों एक छोटा व्यापारी कमाई कर सकता है। दोस्तों छोटा व्यापारी वही व्यापारी जो थोक व्यापारी से लेकर के मटेरियल आता है, वो किसानों के पास नहीं जाता, वो सीधा सीधा अगर कहा जाए तो वो थोक व्यापार यानी कि उसको कम मात्रा में लेना है तो थोक व्यापारी से ही फुटकर व्यापारी जो होता है, जो फुटकर में बेचता है, वह व्यापारी खरीदता है। या दोस्तों अगर मान कर चलिए अगर उस एरिया में जहाँ पे मार्केट लगता है उस एरिया में या व्यापारी का जहाँ निवास स्थान है जहाँ से वह मार्केट के लिए जाता है दोस्तों, अगर उसके पास या अगल बगल अगर कोई किसान है तो वहां से वह छोटा व्यापारी फुटकर व्यापारी खरीद करके हरी मिर्च बेच सकता है मार्केट में, उससे उसको ज्यादा मार्जिन होगी। लेकिन दोस्तों आज ज्यादातर आपने देखा होगा कि थोक व्यापारी से ही फुटकर व्यापारी खरीद करके हरी मिर्च बेचते हैं। दोस्तों ये कम इसलिए लोग लेते हैं कि ये सूखने लगता है तो उतना ही लेकर के लोग आते हैं जितना यह बेच सके, तो अपने कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार। लेकिन दोस्तों इस व्यापार में जो तीसरा स्टेप है, जो तीसरा तरीका है, इस व्यापार में भी कमाई करने के ज्यादा चांस होते हैं। कम रेट में आपने खरीद लिया और अचानक कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में जो फुटकर व्यापारी है, मार्केट में कीमत उसका ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो दोस्तों उससे व्यापारी को ही फायदा होता है। जैसे मान कर चलिए फुटकर में अगर 50 रुपए किलो आपने थोक व्यापारी से खरीदा या 55-60 रुपए किलो खरीदा और उसका जो अगर डिवाइड करेंगे तो 15 रुपए का एक पौवा माने 250 ग्राम 15 रुपए का आपने खरीदा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में कम मटेरियल होने के कारण अचानक से भाव बढ़ जाता है, जिसके कारण दोस्तों आप उससे 100 रुपए किलो तक भी बेच देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से भी छोटा व्यापारी भी कमाई कर लेता है। आई होप कि दोस्तों आपके भी आज ने आपने वीडियो में समझा होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।